नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। पुणे का बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड अब हर गुजरते दिन के साथ और भी चौंकाने वाले मोड़ ले रहा है। जी हां, पुलिस जांच में ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने पूरे मामले को एक साधारण हादसे से कहीं आगे खड़ा कर दिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस वारदात की तैयारी एक दिन या एक हफ्ते से नहीं बल्कि कई दिनों तक की तय की गई है। आरोप है कि लोकेशन चुनी गई, रास्ते तलाशे गए, रिहर्सल की गई, मोबाइल से सबूत मिटाने की कोशिश हुई और यहां तक कि पुलिस पूछताछ में क्या जवाब देना है इसकी भी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अदालत में पेश होने वाले सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच में सामने आए खुलासों ने इन केस को देश के सबसे चर्चित मर्डर केसों में शामिल कर दिया है। तो आइए इस पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक समझते हैं और जानते हैं कि आखिर पुलिस जांच में अब तक क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं। एक सगाई, दो चेहरे और एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। क्या जिस लड़की के साथ केतन 7 फेरे लेने वाला था उसी पर उसकी जिंदगी छीनने की साजिश रचने का आरोप है? क्या प्यार के पीछे चल रही थी एक दूसरी कहानी और क्या इस कहानी की पहली कड़ी सगाई के कुछ ही दिनों बाद जुड़ गई थी? आइए शुरुआत से समझते हैं। क्या केतन की मौत सिर्फ एक हादसा था या महीनों पहले लिखा जा चुका था उसका अंत? क्या गूगल बना एक खौफनाक प्लान का गाइड जहां डेथ पॉइंट से लेकर पुलिस के सवालों तक के जवाब खोजे गए? फरवरी 2026 ये वही दिन था जब कारोबारी केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई हुई थी। दोनों परिवार बेहद खुश थे, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। केतन अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित था। परिवार के लोगों के मुताबिक वह सिया का बहुत ख्याल रखता था। दोनों अक्सर साथ घूमते थे और शादी के बाद की नई जिंदगी के सपने देख रहे थे। लेकिन पुलिस जांच में सामने आए दावों के मुताबिक इस रिश्ते के पीछे एक और रिश्ता भी चल रहा था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सिया की चेतन चौधरी से पहले से पहचान थी। पूछताछ में सिया के भाई साहिल ने बताया कि दोनों की पहली मुलाकात एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी। इसके बाद दिवाली पर एक दोस्त के घर फिर मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती ही गई। पुलिस ने जब मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले तो एक अहम जानकारी सामने आई। जांच के मुताबिक जनवरी से लेकर 18 जून की सुबह तक सिया और चेतन के बीच करीब 2004 कॉल हुए थे। इन कॉल्स की कुल अवधि करीब 338 घंटे बताई गई, यानी कि दोनों के बीच लगभग हर दिन कई बार बातचीत हुई थी। पुलिस अब इन कॉल रिकॉर्ड्स को जांच की अहम कड़ी मान रही है। तो उधर केतन को कथित तौर पर इस रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी। परिवार का कहना है कि कई बार उसे सिया का फोन लगातार व्यस्त मिलता था। उसने एक दो बार इस बारे में परिवार से पूछा भी कि क्या सिया के बारे में पूरी जानकारी ली गई है, लेकिन परिवार ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद केतन ने दोबारा इस विषय पर बात नहीं की। पुलिस का दावा है इसी दौरान घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर पूरे मामले को देश के सबसे चर्चित मर्डर केसों में बदल दिया। जांच के मुताबिक मई के आखिर तक एक कथित योजना आकार लेने लगी थी और इसकी पहली कड़ी जुड़ी लोहगढ़ किले से। कहा जाता है कि कोई भी अपराध अचानक नहीं होता, उसके पीछे कई दिनों की तैयारी होती है। जी हाँ, इस केस में भी पुलिस कुछ ऐसा ही दावा कर रही है। गूगल सर्च, डेथ पॉइंट, रिहर्सल और पुलिस पूछताछ के जवाब तक क्या सचमुच हर कदम पहले से ही तय था? आइए जानते हैं पुलिस जांच में सामने आए उन खुलासों के बारे में जिन्होंने पूरे केस को एक नया मोड़ ही दे दिया है। पुलिस जांच के मुताबिक 31 मई के आसपास इस पूरे मामले ने कथित तौर पर नया मोड़ लिया।
जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी दौरान सिया ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू की। पुलिस के अनुसार केतन को ट्रैकिंग का काफी शौक था और वो अक्सर लोहागढ़ किले पर जाता था। इसी वजह से सिया ने भी कई बार उसके साथ वहां जाने की इच्छा जताई। जांच में दावा किया गया कि सिया ने इंटरनेट पर लोहागढ़ किले के ऐसे स्थानों की जानकारी जुटानी शुरू की जहां गहरी खाइयां हों और किसी हादसे की आशंका आसानी से दिखाई जा सके। पुलिस का कहना है कि गूगल सर्च हिस्ट्री में ऐसे कई सर्च मिले जिनमें कथित तौर पर डेथ पॉइंट, जहर देकर कैसे मारे ताकि शक न हो, पुलिस पूछताछ में क्या जवाब दे, व्हाट्सएप चैट कैसे डिलीट करे जैसे विषय शामिल थे। इन दावों की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। जांच के मुताबिक आरोपियों ने सिर्फ जानकारी ही नहीं जुटाई बल्कि कथित तौर पर पूरी योजना की रिहर्सल भी की। पुलिस का दावा है कि दोनों ने ये समझने की कोशिश की कि घटना के बाद उसे हादसा कैसे दिखाया जा सकता है और शक से कैसे बचा जाए। इसी बीच 4 जून को सिया ने कथित तौर पर फिर केतन से लोहागढ़ किला चलने की बात कही, लेकिन उस दिन केतन नहीं गया। इसके बाद पुलिस ने एक और अहम दावा किया है। जांच के अनुसार 6 जून को केतन ने अपने परिवार, दोस्तों और सिया के साथ इंडोनेशिया की बाली घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस का आरोप है कि सिया ने कथित तौर पर केतन का पासपोर्ट छिपा दिया ताकि ये यात्रा टल जाए। हालांकि इन सभी दावों की अंतिम पुष्टि अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी, लेकिन पुलिस का कहना है कि असली कोशिश अभी बाकी थी और वो तारीख थी 14 जून, जब कथित तौर पर पहली बार मौत बेहद करीब पहुंच गई, लेकिन केतन बच गया। अगर पुलिस की कहानी सही साबित होती है तो 18 जून की घटना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। जांच का दावा है कि इससे पहले भी एक कोशिश हो चुकी है, लेकिन उस दिन किस्मत ने केतन को साथ दिया और उसे बचा लिया। सवाल ये है कि आखिर 14 जून को लोहागढ़ किले पर क्या हुआ था और 4 दिन बाद ऐसा क्या बदल गया कि केतन कभी घर वापस नहीं लौट सका। पुलिस जांच के मुताबिक 14 जून इस केस की एक बेहद अहम तारीख है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी दिन सिया केतन को दोबारा लोहागढ़ किले पर लेकर गई थी। पुलिस के अनुसार वहां एक सुनसान जगह पर केतन को पीछे से धक्का देने की कथित कोशिश की गई, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दे दिया। पुलिस का दावा है कि नीचे गिरते समय एक पेड़ की शाखा सहारा बन गई और उसकी जान बच गई। जांच में सामने आया कि उस वक्त केतन ने सिया से पूछा कि आखिर उसे धक्का क्यों दिया गया। पुलिस के मुताबिक सिया ने जवाब दिया कि वहां एक सांप था और उसे बचाने के लिए धक्का दिया गया। केतन ने इस बात पर भरोसा कर लिया। इतना ही नहीं, घर लौटने के बाद उसने अपने परिवार को भी यही बताया कि अगर सिया समय पर धक्का नहीं देती तो शायद सांप उसे काट लेता। यही पुलिस के मुताबिक सबसे बड़ी चूक हो गई, क्योंकि परिवार ने उस घटना को हादसा समझा, जबकि जांच एजेंसियों का दावा है कि कथित योजना यही खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद 18 जून आया। पुलिस के मुताबिक अगले ही दिन यानी कि 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन ने उसके लिए महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में बुकिंग भी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले सिया ने कथित तौर पर प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाया और एक बार फिर लोहागढ़ किले चलने के लिए कहा। इस बार पुलिस के अनुसार चेतन चौधरी भी वहां पहुंच चुका था। जांच एजेंसियों का दावा है कि चेतन अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना मोबाइल एक दुकान पर छोड़ गया था और दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके। पुलिस के मुताबिक जब केतन पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर नीचे का नजारा देख रहा था, तभी नीचे से कथित तौर पर उसे धक्का दिया गया। कुछ ही सेकंड में केतन गहरी खाई में जा गिरा। वहीं पहाड़ों में गूंजती चीखें, मदद के लिए दौड़ते लोग और वहीं से शुरू हुई उस जांच की कहानी जिसने अब पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी उस बात ने की जो घटना के बाद सामने आई, क्योंकि जांच के मुताबिक सिर्फ वारदात ही नहीं, उसके बाद के हर कदम की भी कथित तौर पर पहले से ही तैयारी कर ली गई थी।
क्या कोई अपराध सिर्फ घटना स्थल पर छोड़े गए सबूतों से सुलझता है या फिर आज के दौर में सबसे बड़ा गवाह मोबाइल फोन बन चुका है? इस केस में भी पुलिस की नजर सबसे पहले डिजिटल सबूतों पर गई। डिलीट हुई चैट, गूगल सर्च हिस्ट्री, 2 मोबाइल और फॉरेंसिक जांच। आखिर जांच एजेंसियों के हाथ ऐसा क्या लगा जिसने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया है? 18 जून की घटना के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सबसे पहले दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाले गए। जांच के दौरान पुलिस का दावा है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने अपने मोबाइल से कई व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी। इतना ही नहीं, रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया गया था ताकि कोई डिजिटल सबूत बाकी ना रहे। लेकिन जांच यही नहीं रुकी, दोनों मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे गए जहां डिलीट डेटा रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन सी बातचीत मिटाई गई थी और उसमें क्या जानकारी थी। इसी दौरान पुलिस के हाथ गूगल सर्च हिस्ट्री भी लगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसमें कई ऐसे सर्च मिले जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पुलिस का दावा है कि इंटरनेट पर लोहागढ़ फोर्ट का डेथ पॉइंट जहर देकर कैसे मारे ताकि पुलिस को शक न हो, पुलिस पूछताछ में क्या जवाब दे और व्हाट्सएप मैसेज कैसे हमेशा के लिए डिलीट करे जैसे विषय खोजे गए थे। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही होगी। जांच में एक और बड़ा दावा सामने आया। पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन चेतन चौधरी अपना मुख्य मोबाइल फोन एक दुकान पर छोड़ गया था। आरोप है कि उसने अपनी लोकेशन छुपाने के लिए दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस को उसकी मौजूदगी का पता न चल सके। इसी बीच पुलिस ने चेतन की बाइक, हुडी और हेडफोन, इसी के साथ घटना से जुड़े अन्य सामान भी जब्त कर लिए। इन सभी चीजों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। तो वहीं रविवार को जांच टीम दोनों आरोपियों को लेकर एक बार फिर लोहागढ़ किले पहुंची। यहां पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने ये समझने की कोशिश की कि घटना के समय कौन कहां था, किस रास्ते से गया और आखिर क्या हुआ। दूसरी ओर पुलिस ने सिया के माता पिता से करीब 12 घंटे और उसके भाई से 10 घंटे तक पूछताछ की। परिवार के बयानों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया और इसी बीच सोशल मीडिया पर सिया और चेतन का एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दोनों महाराष्ट्र क्रिकेट लीग का मैच देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था और इसका केस से सीधा संबंध है या फिर नहीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या पुलिस के दावे अदालत में सबूतों की कसौटी पर टिक पाएंगे या फिर इस केस में अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी सिया गोयल ने दावा किया है कि केतन का विग लगाना और हकलाना उसे पसंद नहीं था और इसी वजह से उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी सिया गोयल ने बताया है कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसका कहना है कि केतन के सिर पर कम बाल थे और वो विग लगाता था। इसके अलावा उसका हकलाना भी उसे पसंद नहीं था। सिया ने ये भी स्वीकार किया कि वो चेतन चौधरी से प्यार करती थी और उसी के साथ मिलकर हत्या की साजिश बनाई। पुलिस के मुताबिक सिया ने परिवार को शादी से इनकार करने के बजाय हत्या का रास्ता चुना। उसका प्लान था कि ट्रैकिंग के दौरान केतन को पहाड़ी से गिराकर मौत का हादसा साबित कर दिया जाए क्योंकि उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं थे। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक सिया से मिलने उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर चेतन के पिता पुलिस स्टेशन जाकर जानकारी ले चुके हैं। अब पुणे ग्रामीण पुलिस लोहागढ़ किले पर डमी बॉडी की मदद से पूरे मर्डर सीन का रिक्रिएट करेगी ताकि घटना के हर पहलू और दोनों आरोपियों की भूमिका को वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सके। किसी भी मर्डर केस में सबसे बड़ा दर्द उन लोगों का होता है जो अपने घर का एक सदस्य हमेशा के लिए खो देते हैं।
इस केस में भी जांच अपने रास्ते पर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक परिवार इंसाफ की उम्मीद में हर दिन अदालत और पुलिस की ओर देख रहा है। आखिर केतन के माता पिता ने क्या कहा और अब तक इस केस में क्या क्या सामने आया, देखिए। 18 जून की घटना के बाद जहां पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर केतन अग्रवाल का परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। तो वहीं केतन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला है। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और सोसाइटी के लोग हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरे। हर किसी की एक ही मांग थी, अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषियों को कानून के अनुसार सबसे कड़ी सजा मिले। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने कहा है कि वे बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बेटे की अर्थी उठाने पर मजबूर कर दिया। उनका कहना है कि उनके बेटे ने किसी का बुरा नहीं किया था और अब उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। केतन की मां राखी अग्रवाल ने भी भावुक होकर कहा है कि वो एक मां है और सिया की मां भी एक मां है, लेकिन अगर जांच में आरोप सही साबित होता है तो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो उधर शव को खाई से निकालने वाले रेस्क्यू टीम के सदस्य ने भी दावा किया है कि केतन के सिर पर गंभीर चोटें थी। हालांकि मौत के सही कारण और चोटों की प्रकृति का अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा। इसी बीच केतन के परिवार का दावा है कि घटना वाले दिन ही उन्हें सिया के व्यवहार पर शक हो गया था। परिवार का कहना है कि मौके पर मौजूद लोगों के रोने बिलखने के बीच सिया सामान्य दिखाई दे रही थी। बाद में जब परिवार ने उससे सवाल पूछे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। परिवार ने सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज भी देखे और फिर पुलिस को सूचना दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ सिया के माता पिता ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी कानून के अनुसार सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी या अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं? इसका फैसला अब अदालत करेगी। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और हर नया खुलासा इस केस को और भी उलझा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।